अच्छा। वो उस जगह पर क्लोजिंग देखना पड़ता है। फाइट कभी कभी लॉस होता है, अरे भाई फाइट श्योर है क्या? वो तो मैं एक बात आपको बताऊं, मैं यू लोगों को क्यों देता हूँ जानते हो ये? कभी कभी बहुत लोगों के डाउट में, मतलब दिमाग में ये सवाल रहता है कि ये फ्री में इतना कुछ बोल क्यों रहा है। अरे भाई बोलूंगा भी कर नहीं पाएगा, बहुत टफ है। एक चीज देखता हूँ, फाइट फाइट को फाइट तो भाई आखिरी के 10 सेकंड है, फाइट से भी ज्यादा अहमियत रखता है क्लोजिंग। क्लोजिंग ऊपर से नीचे हो रहा है या नीचे से ऊपर हो रहा है, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मतलब क्या ही बताओ, आखिर का 5-6 सेकंड वो डिसाइड कर देता है। और फेक बैकआउट भी काउंट होता है, वो सब होंगे। और एक चीज होता है काउंट, वो तो बताऊंगा। वो सारी चीजें देखना पड़ता है, कभी कभी तो मैं यूं ही ले लेता हूँ, फाइन नहीं देखता कुछ कुछ जगह पर। वो हाँ सर, होता है उसमें ना मतलब क्या? रिएक्शन ना फॉरवर्ड था ना सर। हाँ फॉरवर्ड हाँ। था, मतलब वीडियो तो रिएक्शन पकड़ में नहीं आया उसका। फॉरवर्ड मतलब थोड़ा जोर था, ये बोल रहे हो? थोड़ा स्पीड था, स्पीड अप। हाँ, स्पीड था, स्पीड स्पीड। ग्रीन कैंडल का स्पीड रिएक्शन। नहीं, स्पीड में क्यों देता हूँ नहीं तो आके कमेंट करते कि इतना बड़ा वीडियो, मेरा पहले का यूट्यूब वीडियो जाके देखना, 5-6 वीडियो में तो कोई स्पीड भी स्पीड नहीं दे के देता था। और कमेंट आता था कि इतना बड़ा वीडियो, कुछ 2-3 मिडिल में स्किप जी सर, करता जी था सर। कैंडल। तो इस वजह से लोग थोड़ा बोरिंग फील करते हैं, इसलिए मैं नहीं सर। एंगेजमेंट करने के लिए मैं स्पीड देता हूँ। पर आखिर के 20-30 सेकंड जहां पर मुझे लगता है कि उस जगह पर फाइट देखना जरूरी है, उस जगह पर मैं वेट मतलब स्लो कर देता हूँ। अब देखना, मैं उस जगह पर स्लो कर दूंगा, और जो एक्स्ट्रा कैंडल होता है वहां पर दे देता हूँ। ठीक है, आप सर बोलो। वो जिनको सीखना नहीं है उनके लिए वो है कि उनको स्पीड चाहिए वीडियो में, जिन्होंने हाँ सीखना है हाँ उनको भाई, स्लो वीडियो। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इसलिए भाई वो एक एक बंदा आके बताता है, मुझे सिर्फ ये पता था, मैं कर लूंगा, मैं दे देता हूँ भाई, कर ले तू, तू कर ले, मुझे पता है। मेरा मतलब अ, एक आपको एक आउट ऑफ आइडिया बोलता हूँ कि ये जो कोडिंग करते जानते हो, बंदे लोग कोडिंग करते, हाँ कोडिंग सर। कोडिंग, हाँ ये मतलब थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास हो जाएगा 5-6 मिनट की बात। तो कोड अब जो होता है वो सोर्स कोड ना किसी को नहीं दिखाता। मतलब कोई वेबसाइट बिल्ड करता है या कुछ भी बिल्ड करता है, तो उसका सोर्स कोड कभी किसी को नहीं देता। मतलब जो कोडर बिल्ड करता है उसके पास रहता है, वो दूसरे कोई उस सोर्स कोड के बारे में जानते भी नहीं। मतलब वो किसी जगह पर मेंशन ही नहीं करता वो, क्योंकि वो सोर्स कोड अगर मिल जाए तो वो क्रैक कर लेगा, और किसी भी तरह की से मतलब वो वेबसाइट खुद के नाम भी कर सकता है, वेबसाइट का सारी चीज, मतलब ये जो ऐप बोलो, हर मतलब सब चीज का सोर्स कोड होता है, गेम बोलो सब चीज का सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड मिल गया तो भाई ओनरशिप मिल गया, एक काइंड ऑफ ऐसा। तो पर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, जो अ, जो प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इनक्रिप्टेड पासवर्ड मैनेजर हो गया, इनक्रिप्टेड ये जैसे गूगल पे, या जैसे हमारा फोन का जो ऐप होता है वो एसबीआई, कोटक, ये सब ऐप देखना आप, ये इनक्रिप्टेड होता है। क्यों इनक्रिप्टेड होता है? क्योंकि इसमें अगर कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ लेने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। पर जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनी होते हैं, जैसे पोटोन, नॉर्थ, ऐसा बहुत सारे कंपनीज है, वो अपना सोर्स कोड ना रिवील करके रखते हैं, उनके वेबसाइट में ट्रांसपेरेंटली दिया होता है, दिया होता है कि इस सोर्स कोड के मतलब इस सोर्स कोड यूज किया है इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, या इस जगह पर ऐसे सिक्योरिटी दिया है इस पर्सन के लिए, मेंशन होता है। वो होने के बाद भी नहीं कर पाते। वो कितना कितना टफ सिक्योरिटी है, आप सोचो। सबसे सबसे टॉप ऑफ द टॉप बोलते हैं सोर्स कोड, वो मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट रखते फिर भी नहीं कर पाते। मैं आपको अगर बाइनरी में यूं ही
एक दो चीज बता दूं ना, नहीं होगा भाई। आपको बैठना पड़ेगा, बैठ के हम्म। पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले ट्रेडिंग छोड़ो, आपको कैंडल देखना आना चाहिए। मेरा बैच खत्म हो गया, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, ये थर्ड बैच चल रहा है। फर्स्ट बैच के एक एक बंदे को होगा कि मैं जितना आज तक पढ़ा हूं उनको, उसको कैच करना आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ कैच कर रहा है मेरी तरह बैक टू बैक। किसी को नहीं आ रहा, जितना भी भाई देख लो। पहले आंखें शार्प करना पड़ेगा, आंखें ना टेंट करनी पड़ेगी, कैंडल कहाँ पर जा रही है, कहाँ जा रही है, राउंड नंबर याद में रहेगा कि ऊपर से शुरू हो रहा है तो राउंड नंबर अप की तरफ जाएगा, कैंडल नीचे से शुरू हो रहा है, राउंड नंबर डाउन की तरफ जाएगा। वो याद आ जाएगा एक टाइम आते आते। मतलब हर चीज, मतलब चैट भाई आपका याददाश्त में हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस तो लगेगा पर आ जाएगा। या आपको टाइम देना पड़ेगा धीरे धीरे, हर दिन 3 4 घंटा 2 घंटा देना तो पड़ेगा। धीरे धीरे आपको इजीली देखना आ जाएगा। प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो थोड़ा ज्यादा टाइम देगा उसके लिए थोड़ा कम दिनों में हो जाएगा, जो थोड़ा कम टाइम देगा उसके लिए थोड़ा ज्यादा दिन लगेगा, पर लगेगा टाइम बस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जो बाइनरी में आपने भी बताया था, और एफिलिएट अकाउंट और दो टाइप के अकाउंट होते हैं, मतलब हाँ, कि जो टर्नओवर और रेवेन्यू, हाँ। कोटेक्स। हाँ हाँ, टर्नओवर और रेवेन्यू। तो कोटेक्स वाले ये आपको भी मेल कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि जितना हाँ, आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर को, वो मेंबर कोटेक्स ऐड भाई करने को क्या, बोलते हैं, वॉलेंटियर का मतलब एक उसको। मैनेजर भी है। मेल मेल हम्म, डेली हाँ करता है, मैं उसका रिप्लाई नहीं देता, डेली मेल करता हाँ, लेकिन सर वो मतलब आखिर में कोटेक्स यही चाहता है कि लोग सब लॉस करे और वो कोटेक्स खुद प्रॉफिट करे। वही चाहता है। है, हाँ, तो प्रॉफिट कौन करेगा फिर? प्रॉफिट तो करता है। हम प्रॉफिट कैसे करें फिर ऐसा? आपको आपको है। भाई छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट करके, जब उसको ग्रो होता है तब विड्रॉल कर लेना चाहिए। बाइनरी मार्केट ऐसा है कि आपको पैसा भाई अकाउंट में रखोगे भाई, खत्म खत्म। मैं डेली ओके। करता हूँ विड्रॉल डिपॉजिट, डेली चलता है मेरा। हाँ हाँ, आपने $10 डिपॉजिट हाँ, करके छोटा विड्रॉ छोटा कर है लेते भाई। हो, 20-30 भाई आपने भेजा था। भाई उसके लिए बहुत बोलते हैं, इतना एक्यूरेसी में इतना छोटा भाई तू कर। करने के बाद तू सोचना, जब 2 10 मेरा लॉस हो जाता है भाई, दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि सर भाई, मैंने 1000 रुपीज से 20,000 तक मैं पहुंचा था दो हाँ बार, और सब हाँ, वाइप आउट हो गया, ऐसा दो वो बार तो हुआ बहुत है। ज्यादा हो रहा है। अभी आपने जो बोला था ना, हाँ, हाँ, अभी आपने बोला तब आपने याद बहुत आया कि अभी। परसेंट किया था भाई, बहुत परसेंट। ठीक है भाई। अभी हाँ। और ओके। टाइम हुआ, थोड़ी बातचीत हुआ, तो आज के दिन शुरू भाई करते एक हैं। हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट था आपसे। हाँ मैं कह रहा था कि अगर मतलब जो आप सिखा रहे हो ना, जैसे कि मतलब हायर हायर का ब्रेकआउट हो जाता है, तो हाँ, वहाँ पे काफी सारे मतलब सिचुएशन आ सकते हैं। जैसे कि मतलब एक कैंडल है, नीचे से जाके जो रेजिस्टेंट है उस पे नीचे साइड से मतलब बिल्कुल इसी पे क्लोजिंग दे दिया, तो उसके बाद हम कौन से कैंडल के लिए वेट करेंगे, इस तरह की अगर आप इसकी एक हायर हाई का पीडीएफ ब्रेकआउट हुआ, मतलब, उसके बाद जैसे अभी ये ब्रेकआउट उसने दे दिया तो हम नेक्स्ट कैंडल वेट करेंगे मतलब रिटेस्ट के लिए, या डायरेक्ट आपके लिए जाएंगे? इस कैंडल का आपको देखना पड़ेगा, ये कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ है। प्राइस एक्शन में कोई विजिबल लेवल पे क्लोज हुआ है, आप रिवर्सल लेंगे। क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, जब भी कोई स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, हमें वहां पर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओनली एक जगह छोड़ के, 2 3 जगह छोड़ के, एक हायर हाई। हायर हाई क्यों, हायर हाई कब बनते हैं भाई, अप 10 में बनता है। अप 10 में, 10 में हमेशा हमें कंटिन्यूशन का ट्रेड लेना है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, आपको इधर कंटिन्यूशन का लेना है। जितना भी भाई दिखा दे ब्रेकआउट वीक हुआ है। यही मैं कह रहा था, यही मतलब हायर हाँ हायर का जब ब्रेकआउट हो जाता है, हाँ, या मतलब कैंडल जाके पे क्लोज कर लेता है, तो मतलब इन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब अगर आप इसकी एक पीडीएफ हमें सेंड कर दोगे तो मतलब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो वो चीज थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर लेता है। मैं अभी वो पॉसिबिलिटी सारी बता दूं, क्या 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 बनता है पॉसिबिलिटी। अगर पीडीएफ हाँ तो एक शॉर्ट पीडीएफ तो वीडियो नहीं अगर होगा मतलब, भाई, पीडीएफ नहीं होगा। ऐप आएगा, ऐप में 10 15 मिनट का वीडियो होगा एक एक चैप्टर के ऊपर। इतना बड़ा सेशन भी नहीं होगा, एक चैप्टर हाँ मेंशन होगा, एग्जाम्पल होगा और भाई वीडियो रहेगा।
वो बेहतर है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं इसलिए ही जिनके तो मतलब टाइम, अभी। इसलिए भाई आपका क्लास क्यों कल का दिन गैप दिया भाई। मेरा हाँ सोच नहीं सकते, प्राइजेक्शन का 40 चैप्टर हुआ, 10 20 30 हम्म ऐसा लिख के, सेक्शन बाय सेक्शन, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ एक दिन 2 3 चैप्टर एक साथ पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को हो हाँ सकता है मालूम नहीं है, पर मुझे पता है ना कि ये आप लोगों को कितना पढ़ा रहा हूँ। एक दिन 2 3 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बीच में एक दिन गैप दिया। क्योंकि मेरा मेरा कोशिश है कि फरवरी के 10 तक आते आते ऐप लॉन्च कर दूंगा। सही। ठीक है, असल तब में तक मुझे थोड़ा आपके सा पास ये कोर्स भी कंफ्यूजन था। रहेगा। और आप लोगों को तो जी। कोई देखने की जरूरत है, आप लोगों को मिल जाएगा। ऐप ऐप ड्रॉप होगा, आप लोगों को सबका नंबर लूंगा मैं। और इसलिए सही। मैं पेमेंट हिस्ट्री सेंड करने के लिए बोलता हूँ। कोई कोई बंदा बोलता है क्यों सेंड करूंगा, अरे भाई मैं तेरे प्रोफाइल में जाके क्यों देखूंगा तुझसे क्या मैसेज में चैट हुआ था। मैं सिर्फ फोटो देखूंगा, तुमने विड्रॉल किया है। और बाकी मेरा एक्सेल शीट में तुम सबका नाम और सब कुछ, किस में पे किया है, कितना पे किया है, सब कुछ है। शेड्यूल, नाम, नेम सर्च करूंगा आ जाएगा। फिर भी मैं सही। देख लेता हूँ प्रोफाइल से। हर चीज का भाई सही। मेंशन रहता है भाई मेरे पास। हेलो। हाँ अच्छी। हाँ पर सर। मुझे सबसे मतलब थोड़ा सा यही मसला था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे टाइप के कैंडिडेट्स बन सकते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए कि काफी अगर सारे, इसका थोड़ा structure- थोड़ा आज के दिन क्या थोड़ा इजी बता दूं क्या स्ट्रक्चर के बारे में। सर आप हेलो चार्ट मैं चार्ट एक बात चार्ट में बोलूं। जाकर देखा दीजिएगा। हेलो। स्ट्रक्चर के बारे में और बात भी पूछना था भाई, कि अगर मतलब स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम जिगजैग इंडिकेटर यूज करें तो क्या थोड़ा कोई सा इंडिकेटर हमारा देखने हेल्प की होगा? जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं। एक बार आंख से सीख गए भाई, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत ही नहीं। हेलो। सही। सही। हाँ हेलो, हाँ बोलिए भाई। হ্যালো ভাই, একটা কথা বলতাম একটু। অ্যাকচুয়ালি আপনি ক্লাসের টপিকটা একদম টপিক দিয়ে শুরু করেন, যাতে প্রশ্ন পরে করলে ভালো হয়। একটু এইভাবে মিউট করে দিয়ে ক্লাসটা কমপ্লিট করে, আমার সমস্যা আছে ব্যক্তিগতভাবে, কারণ কি অনেকে অনেক কিছু জানে তো এখানে, আমরা তো এত জানি না। এই কারণে আপনি যেটা করবেন সেটা করে তারপরে প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি শেষে নেন, তাহলে বোধহয় ভালো হবে। हाँ एकदम सही बोले हो आपने। এই যে যে প্রশ্ন করেছে আপনার কতটা সময় নষ্ট করে দিছে। আর এরা তো আমার মনে হয় অনেক জানে, কিন্তু কত জানে সে তো আপনি নিজেই বোঝেন, একটু আগে তার উত্তরটা কিন্তু দিয়ে গেছেন আপনি। একটা মাত্র ছেলে পারিছে এতগুলো ব্যাচের ভিতরে, আর সবাই বলে যাচ্ছে, শুনতেছি আমি 3 দিনে কিন্তু কোনো কথা বলি নাই এখন। ব্যাপারটা বুঝছেন, কোনো কথা नहीं বলেছি नहीं আমি, नहीं কোনো नहीं, এমনি कोई এমনি কথা कोई বলি না। प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक है, आज के दिन बोले आपका, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है, क्लास 2 क्लास होगा, उसके बाद खत्म होने के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, क्लियर कर दूंगा। ठीक না है। দাদা, তো আমার কথা তা না, সমস্যা সবার আছে। এই যে ক্লাসের ভিতরে नहीं যে नहीं যে नहीं, ठीक है ठीक কথাগুলো, है। যেটা ব্রেক नहीं অফ नहीं, मैं স্ট্রাকচার समझ আপনি रहा हूँ, मैं समझ করাইছেন, रहा हूँ, मैं समझ रहा পড়াই हूँ। আইছেন, সেই প্রশ্নগুলো এখন কেন, সে প্রশ্নগুলো ওই ক্লাসে কেন করেনি যখন বুঝিনি। এখন আপনি একটা জিনিস করাবেন, আজকে মন বানায় নিয়ে এসেছেন, অথচ সেই দিক থেকে আমরা সরে গেছি। এ কি? ठीक। এ করে আপনার কোর্স তো সারা বছরে শেষ হবে না, আমি যা বুঝতেছি। नहीं, इसलिए ही আমরা तो टाइम আমি लगता তো है। মনে হয় কিছুই শিখতে পারবো না, আমি কিছুই পারবো না শিখতে এবার। আমি এখানে, এরা তো জানাশোনা মানুষ আমার মনে হয়, তাহলে ক্লাস করার কি দরকার ছিল এদের? ठीक है ठीक है ठीक है। আপনি আপনার, আমি রিকোয়েস্ট করতেছি দাদা, আপনি हाँ প্রথমে আপনি ठीक है ठीक है। কমেন্ট করেন, যেটা করাচ্ছেন সেটা समझ কমপ্লিট रहा করার পরে हूँ প্রশ্নের উত্তর आपकी শেষে নেন। बात, मैं চলো। समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक আচ্ছা ओके, মনে सही कह করেন रहे নাকি? है। और कोई बातचीत नहीं होगा भाई, आज का दिन पैटर्न का क्लास है, आखिर में होगा। ठीक है। हैं। जी जी, ये बिल्कुल ठीक भाई, है आपने, बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चलो जो भी बोला अच्छा ही बोला होगा। बिल्कुल अच्छा बोला है, शुरू करो। टाइम जाया हो रहा है, वो सही कह रहे बोला, जो टॉपिक लेके क्लास चल रहा है वो पहले बोले दीजिए। आप जो जानकारी लेना, किसी को भी कोई डाउट हो तो ना बात क्लास का लास्ट में पूछिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनका टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए डेली का डेली, तभी तो हम लोग कुछ हैं। कर हाँ पाएंगे। और जो आदमी यही पे बिल्कुल ठीक। एक्सपर्ट है, मुझे लग रहा है यही पे अच्छे एक्सपर्ट लोग भी है। भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं, हो सकता है दूसरा के भी दुर्बल होगा, उन लोगों के लिए प्रेशर नहीं देना। वही बोल रहा ठीक है, डेली का डेली टॉपिक खत्म करो। है। हाँ, साथ में पढ़ने दीजिए, साथ में क्लास पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप वही अच्छी रहेगा, सब ठीक हम्म, रहेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछने से हर किसी के लिए अकेले इसी हो गया। तो हमेशा खुद को ही रहे।
चलो एक एक पैटर्न में दूर रखा हूँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन करता है तो वो बाद में ड्रॉ करूंगा। ये जो पैटर्न है ये आउटसाइड बार है। क्यों आउटसाइड बार है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल को 200% एंगल्फ किया है, एंगल्फिंग नहीं है। इस रेड कैंडल के अंदर दो ग्रीन कैंडल आ सकता है, दिख रहा है? पैटर्न क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है इस पैटर्न के रिलेटेड कि ये पैटर्न समझ नहीं आता? तो एक बार आप खुद समझा दे। मैं समझा रहा हूँ कि ये पैटर्न जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल को 200% एंगल्फ किया है। जी। समझ आ रही है? हम्म, हाँ सर। ये आउटसाइड बार होता है, ग्रीन का साइज एंगल्फिंग नहीं जितना था होता। उससे डबल। ये आउटसाइड बार होता है। और एक चीज, इसका की लेवल अलग होता है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ये ये एंगल्फिन बना है। क्यों एंगल्फिन बना है? ग्रीन कैंडल इसके 50% से ऊपर है। समझ आ रही है? ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50%, 100% इसको एंगल किया है। और उस साइड से देखने जाओगे तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% के ऊपर है। समझ आ रही है? सर पैटर्न किस तरफ से देखना, लेफ्ट साइड राइट साइड से देखना है ना, तो फिर आप लोग ये वो तो इसलिए मैंने डाउन का पैटर्न ड्रॉ किया, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। ये अगर बाई में होता तो ऐसा बनता। ये रेड एक मारूबुजो आप समझो, सिर्फ एक मारूबुजो आप समझो कि ये क्लोज भाई आप एक मारूबुजो। काम, ब्रो आप एक काम कर लो, पहले जो है अप ट्रेंड का बता दो, फिर से डाउन ट्रेंड का कुछ इस तरह कर दो तो इजी हो जाएंगे लोगों के लिए। वो नहीं नहीं, मैं इसलिए ही डाउन टेन का कर रहा हूँ कि सब लोगों के दिमाग में तो अप टेन रहता ही है। ठीक है, मैं सही ड्रॉ हो। कर। अभी एक सेलर्स का क्लोज मारूबुजू बना है। आप देख लो, ये जो पैटर्न है क्लोज मारूबुजू है, इसको फुल एंगल किया है। इसको फुल इसको फुल एंगल किया है। इसके सिर्फ बॉडी को एंगल करना जरूरी है एंगल फिन बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस विक को भी एंगल करना जरूरी है। यानी इनगल्फिंग पैटर्न में जो है सिर्फ बॉडी को इनगल्फ करना चाहिए। बॉडी को एंगल करना जरूरी है तभी एंगल फिन बन जाएगा। विक को एंगल करना जरूरी नहीं है। ओके ओके। ठीक है, अभी मैं आपका ही बनाऊंगा ताकि आप लोगों का इजी हो। ये क्या बना है? मारूबुजू। समझ आ रही है ना? मारूबुजू हाँ। हाँ सर। ऊपर से ओपनिंग हुआ है, नीचे क्लोजिंग हुआ है सेलर्स कैंडल का। इसका ओपनिंग इधर है और क्लोजिंग इधर है। ये क्या बना? पियर्सिंग पियर्सिंग लाइन। लाइन। पियर्सिंग लाइन। क्यों पियर्सिंग लाइन बना? रेड कैंडल के 50% के ऊपर है, बट एंगल नहीं किया। एंगल नहीं किया। हाँ समझ आ सर। रही? क्लियर हम्म। है या कुछ डाउट है? हाँ। यस सर। क्लियर। 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 अभी मैं इनसाइड बार ड्रॉ कर रहा हूँ। इनसाइड बार में लोगों के बहुत कंफ्यूजन होता है। ये भाई इनसाइड बार। इनसाइड बार कैसे? इस रेड कैंडल के 50% को क्रॉस भी नहीं कर पाए, तभी ये इनसाइड बार बना है। ओके सर, अगर इसमें विग क्रॉस कर जाए तो? ऐसे
ग्रीन मतलब के ये ऊपर वीक, हाँ। कैंडल अगर इसको 50% को क्रॉस कर दे। ऐसे हाँ ये फिर भी ये इनसाइड बार ही है भाई। यार मतलब मतलब इन जो पैटर्न में जो है हम बॉडी, सिर्फ body को जो है वो देखेंगे, विक को नहीं। हाँ हाँ, पैटर्न एक बॉडी कंसीडर, देखना है। बॉडी को देखना जरूरी है। पर एक एक पैटर्न में नहीं, एक पैटर्न वो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, वो मैं बताऊंगा अभी। क्लियर है भाई? हाँ सर। क्लियर है। अभी ये बना, क्या बना भाई? मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। स्टार। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का कितना लेवल होता है? 3 की लेवल होता है प्राइजेक्शन में। ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ये प्राइजेक्शन की है, ये रिजेक्शन में कुछ काम नहीं भी कर सकता है। ठीक है, रिजेक्शन में हो सकता है इतना कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप रिजेक्शन पूरा सीखते। ट्रांजैक्शन में इस पैटर्न का 3 की लेवल होता है। ये हुआ 3 की लेवल मॉर्निंग स्टार का। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कंफर्म होने के लिए इस बीच वाले पैटर्न के की लेवल को ब्रेक करना चाहिए। की लेवल मीनिंग हाई वीक को, या वीक नहीं रहेगा तो इस बॉडी के हाई को ब्रेक करना जरूरी है। अगर इसका वीक ऐसा है तो ये कभी मॉर्निंग स्टार बनेगा ही नहीं। ओके। क्लियर है? तब ये मतलब क्या ग्रीन बनेगा? कैंडल पे विक विक क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इनगल्फ करना पड़ेगा पूरा विक के साथ। हाँ हाँ, मिडिल कैंडल को। ये क्या बनेगा तब? ओके सर। नहीं, अगर ये सिचुएशन बन गया, या क्या बनेगा? आप लोग बोलो कोई। ये ट्रू पैटर्न बनेगा ही नहीं। ट्रू नहीं, पैटर्न ही तो कंफर्म नहीं हुआ। वो अगर हुआ अच्छा, तो ये क्या बनेगा? हाँ आपका जो इरेजर है वो बुलिसिंग गल्फ बोल सकते हैं सर। आउटसाइड आउटसाइड बार बन सकता है सर। आउटसाइड बार। आउटसाइड बार, सही बोले, सही बोले। पर इस हेलो केस में ये सर, आउटसाइड आउटसाइड बार, बार बनेगा ना फिर। हाँ इस केस में ये आउटसाइड बार होगा। अभी मैं आउटसाइड बार बार और इनसाइड बार का थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। एक सेकंड में पहले ये बिहारिस पैटर्न डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे बुलिस, सारी बुलिस पढ़ेंगे। चलो, अभी एक पैटर्न बाकी है, वो है आउटसाइड बार। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अरे ये मॉर्निंग स्टार के जो की लेवल का आप जो समझा रहे थे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो अभी समझ में नहीं आया था, वो आप समझा देगा बाद में। की लेवल मतलब भाई वो कंफर्म नहीं होता है। अगर अगर मिडिल वाले की लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो वो पैटर्न कभी कंफर्म ही नहीं हुआ। ये कभी मॉर्निंग स्टार बना ही नहीं। नहीं अभी बना है, अभी मॉर्निंग नहीं। स्टार बना है, हाँ अभी बना है। हाँ पर वीक नहीं है बेशक। हाँ, वीक नहीं, वीक जरूरत नहीं, इसके मिडिल वाला कैंडल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। हैमर हो सकता है, ऐसा पिन बार हैमर हो सकता है, कुछ भी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। एक चीज अच्छा मैंडेटरी है, ये बीच वाला पैटर्न इन दोनों पैटर्न से क्विक होना चाहिए। समझ आ रही है ना? इन अच्छा, दोनों दोनों के पैटर्न से क्विक है बीच ना? वाली वीक होनी चाहिए। क्विक है ना इन दोनों पैटर्न से? जी जी, इन दोनों ओके। कैंडल से वीक है। क्विक है। क्लियर है? जी हाँ जी। क्लियर है सभी को, या कुछ डाउट? सर आप कह ये रहे हैं कि प्रूफ जो बीच वाली कैंडल है वो दोनों साइड कैंडल से कमजोर होनी चाहिए। हाँ, क्विक होना चाहिए, हाँ ठीक है कम। सर। तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया। मॉर्निंग स्टार बन गया। इसी तरह इवनिंग स्टार भी इसी तरह होगा। हाँ, इवनिंग स्टार भी सेम होगा। आप लोग खुद से थोड़ा ड्रॉ कर लेना ताकि आप लोगों का दिमाग खुले।
अभी मैं आउटसाइड बार और इनसाइड बार का थोड़ा कैसे पहचानते हैं वो बताऊंगा अभी। हाँ सर। वो इतना आसान नहीं है आउटसाइड बार इनसाइड बार, वो लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या पैटर्न बना है? हेलो। engulfing. आउटसाइड मारना सर। आउटसाइड बार नहीं नहीं, हो इनगल्फिंग। सकती है एंगल। इनगल्फिंग हुआ। एंगल फिन। क्यों एंगल फिन हुआ? क्योंकि इस रेड कैंडल ये जो है इस ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर है, तभी ये एंगल फिन हुआ। और एक चीज, ये देखो इन दोनों के अंतर दरमियान देखो, ये अगर थोड़ा सा मैं ज्यादा बड़ा कर देता हूँ, तब ये आउटसाइड बार है। हाँ? अब ये आउटसाइड बार है ना, अभी ये आउटसाइड बार है ना, ये रेड वाला। ये वाला। हाँ हाँ, आउटसाइड बार है। अभी ये आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार है। पैटर्न का नाम आउटसाइड बार है। पैटर्न का नाम आउटसाइड बार है। आउटसाइड बार में अगर ऐसा बना, दो कैंडल बैक टू बैक बना, ये बीच वाला कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए इस कैंडल से, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। एक सेकंड, तभी ये आउटसाइड बार बनेगा। वीक होना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग बना, मतलब ऐसे बना, तब ये क्या बनेगा? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ? समझ आ रही है? हाँ सर। नहीं, दूसरे लोगों को पूछ रहे हो, समझ आ रही है? आउटसाइड बार इवनिंग स्टार में क्या है? अगर पास पास कैंडल बना भाई, ये देखो, इस ये पैटर्न जो बना है ये वीक है, इसलिए ये मॉर्निंग स्टार है। इसमें भी ये वीक है, इसलिए ये मॉर्निंग स्टार है। वीक क्या से? बॉडी से कम है, ये दोनों बॉडी से कम है भाई। आसपास वाली। समझ आ रही है? ठीक है, आसपास वाली। अगर भाई आसपास हो तब वो मॉर्निंग स्टार में नहीं होगा काउंट, इसलिए बता रहा हूँ। समझ आ रही है ना? राइट लेफ्ट वाली दोनों कैंडल से जो है सेंटर वाला छोटी होनी कैंडल चाहिए, छोटा होने। बॉडी से छोटी होनी चाहिए। अगर हाँ देखो, वो स्टार इवन स्टार दोनों सेम ही है। हाँ सेम है। अगर ऐसा बना तब ये आउटसाइड बार है। हम्म। आउटसाइड बार। ठीक क्लियर है? है। यस सर। क्लियर है? अच्छा भाई एक बात हाँ सर। पूछनी थी कि आउटसाइड बार और इनसाइड बार में हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका जो मतलब जो करंट कैंडल होता है हम हाँ उसी को देख के नाम दे सकते हैं, जैसे कि अभी इसका ग्रीन कैंडल जो है इन दोनों रेड से बाहर है मतलब ऊपर है, तो हाँ इसके इसको इसलिए आउटसाइड बार कहते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल इन दोनों कैंडल के नीचे होता तो इनसाइड बार होता। हाँ। नहीं वैसे नहीं, मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। आउटसाइड मतलब क्या? एंगल से भी ज्यादा एंगल किया, एंगल फिन करता तो क्या होता? रेड कैंडल को इतना तक आना चाहिए था। रेड जो कैंडल था एटलीस्ट ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए था, तब वो एंगल फिन में कंफर्म होता। समझ आ रही है? ये जो रेड कैंडल बनाई ये ऐसा बनता तभी एंगल फिन होता, उससे भी छोटा है तभी ये आउटसाइड है। 50% के नीचे, ये ग्रीन सर कैंडल के 50% के नीचे, ये जो रेड कैंडल है सर, वो ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे होना चाहिए, तभी ये इंगल्फ होगा। तभी ये आउटसाइड बनेगा।
तभी आउटसाइड ग्रुप आउटसाइड बनेगा। और इसके 50% के ऊपर या फिर होगा 50% में हुआ एंगल्फिन। तो एंगल्फिन इंगल्फिंग। अभी एंगल्फिन बना है। क्लियर है? ठीक है। सबको क्लियर है? पैटर्न में डाउट नहीं? यस। सर क्लियर तो हो जाता है लेकिन ये याद नहीं रहता ना फिर बाद में, तो देखना याद पड़ेगा। करने का क्या तरीका? दे, देखना पड़ेगा आपको। फिर रिपीटेशन करना पड़ेगा। आपको देखना पैटर्न पड़ेगा। चार्ट के अंदर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले हाँ, सकते चार्ट हो। चार्ट 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 के के अंदर अंदर, देखना चार्ट पड़ेगा। के अंदर देखो, नहीं तो मैं जाके दिखा दूंगा। सर आप दिखा दें प्लीज प्लीज, बहुत वहां इजी, पे उस दिन आपने चार्ट तो बहुत समझ आ रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत फिर वो इजी है, बहुत इजी। ठीक है, एक बार सेशन समझ खत्म जाएगा, हो गया बहुत था। इजी। ठीक है। मैं अभी दूसरा इनसाइड बार का ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इनसाइड बार आप लोग देखोगे? मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजन है। आप इनसाइड बार देखना चाहते हो? देखना मतलब जी सर। मार्केट में यूज करना चाहते हो? जी जी। ये ज्यादातर भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, इसलिए यूज करते हैं फॉरेक्स में लोग। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं? इनका कोई की लेवल नहीं होता, इनके बीच में भाई फेयर वैल्यू गैप देखना पड़ता है, FVG। अगर हुआ तब ये कंफर्म हुआ। इनसाइड कैसे, मतलब देखो, रेड कैंडल के 50% के नीचे। क्लियर है? रेड कैंडल के 50% के नीचे, लेफ्ट साइड में जो कैंडल बना है उसके 50% के नीचे, ये बहुत इजी है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। पर इसके बाद एक प्रिकॉशन है। क्या प्रिकॉशन? अगर कैंडल, ये जो कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, उसके समान, उसके उसके साइज का बना, तब ये इनसाइड बार है। अगर उससे बड़ा बना, तब ये क्या होगा? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। हम्म, समझ आ रही है ना पैटर्न के बीच में? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज। अगर अभी क्या बना है? इनसाइड बार। इनसाइड। उससे वीक कैंडल बना है, अभी क्या बना है? अभी भी आई थिंक इनसाइड है। आई थिंक नहीं, ये इनसाइड बार ही है। और इनसाइड बार होने के लिए इनसाइड बार कैंडल से वीक कैंडल या उसका मिनिमम कैंडल बनना चाहिए। उससे बड़ा बनेगा तब क्या होगा? अच्छा, यानी ये जो मॉर्निंग सेंटर स्टार वाला हो जाएगा। कैंडल है, जो सेंटर वाला कैंडल है, अभी हाँ जो आपने कैंडल छोटा सा बना लिया, अगर ये सेम उतना ही बन जाए, जैसे कि आप इसको इतना कर लो। हाँ हाँ हाँ, उतना बन जाए तब भी ये इनसाइड बार भी बार ही होगा, इनसाइड बार। हाँ, सही है, ओके होगा। एल लेवल मैंने को नहीं मैंने ये देखते, बताया, 50% के अभी ऊपर भी बताया, होगा। अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। हाँ, सही। ठीक है, क्लियर और है? अभी अगर ये इससे बड़ा होता है तो फिर ये मॉर्निंग और स्टार थोड़ा हो सा जाएगा। बड़ा हो गया, खत्म। क्या बना? मॉर्निंग स्टार। क्लियर है? क्लियर हो सर गया। इनसाइड बार आपने लेफ्ट साइड जो चार पैटर्न बनाया है उसमें इनसाइड बार आपने बोला 50% के नीचे होगा तो इनसाइड बार है। ठीक है। हाँ तो अभी जो ये सेंटर में अभी जो आप पैटर्न बना रहे हो उसमें 50% के नीचे पहली कैंडल तो है, तो दूसरी नहीं, कैंडल तो 50% के ऊपर चली गई। दूसरी कैंडल देखने की जरूरत नहीं भाई, स्टार पहली हो गया। कैंडल होना चाहिए कंफर्म होने के लिए। पहली कैंडल बनेगा ओके। 50% के नीचे, तभी ये इनसाइड बार में काउंट होगा। अच्छा, दूसरी कैंडल से कोई वो नहीं है। क्या बोलो? पहली कैंडल आपने जो ग्रीन बनाई सर वो हाँ इनसाइड बार ओके है। ठीक हाँ, है। इनसाइड बार तो हुआ। दूसरी कैंडल ये अभी, हाँ इनसाइड बार हुआ तो दूसरी इनसाइड बार कैंडल हुआ। ये हाँ हाँ बोलिए। दूसरी कैंडल ग्रीन, दूसरी ग्रीन कैंडल आपने बनाया वो तो 50% के ऊपर चली गई। हाँ, हाँ, जब वो तो बड़ा भी ये हो गया तो इनसाइड फिर बार है। मॉर्निंग नहीं स्टार हो नहीं गया ना। नहीं नहीं, ये देखो भाई, इनसाइड बार का, जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी ये इनसाइड बार बना है, इनसाइड बार बना मतलब क्या? हाँ ये भाई ओके। मतलब तैयारी चल रही है इनसाइड बार बनाने की।
ठीक है, तैयारी चल रही है, मार्केट रेडी हो रहा है कि इसको इनसाइड बार बनाना है, यहाँ से मुझे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है। ठीक है, हम्म, अभी कंफर्म नहीं हुआ, कन्वर्ट और कंफर्म दोनों बात अलग है। अभी अभी क्या हुआ है, रेडी, तैयारी चल रही है, ये कंफर्म नहीं है अभी। हम्म, क्यों इनसाइड बार है? अगर ये 50% के ऊपर ही हो जाता ये पहला कैंडल, तब क्या बनता? पियर्सिंग लाइन। ये लाइन। इनसाइड बार का भाई स्टोरी खत्म, इनसाइड बार बना ही नहीं। 50% के नीचे क्या सोचेंगे, दिमाग में क्या रखना है, इनसाइड बार। कंफर्म कब होगा, कंफर्म कब होगा? इनसाइड बार का नेक्स्ट कैंडल अगर इनसाइड बार से वीक बना, तब ये इनसाइड बार है। अगर उसके बाद ऐसा भी बड़ा कैंडल बना, तब ये इनसाइड बार में ही काउंट होगा, पहली बार। और या उसके बॉडी के इक्वल हुआ, उसके बॉडी के साइज का हुआ, तब भी ये इनसाइड बार ही होगा। अगर उससे ज्यादा हुआ, तब ये मॉर्निंग स्टार। ओके। सर क्या कब होगा? यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। इधर कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। हाँ सर। अरे ये चार्ट में हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये कैंडल बड़ी है छोटी है, खुद ही देख के? हाँ, वो आपका आंखें जो है ना ट्रेंड हो जाएगा, कुछ दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा। आपको थोड़ा देखना है। मार्केट में बैठना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ देखना है, बैठ के 2-3 दिन देखना पड़ेगा, आपका इजी हो जाएगा। और हो सकता है ये चैट पैटर्न, ये सारी की मैं पीडीएफ कल में भेज दूंगा, मेरे पास है 2 पीडीएफ पड़ा हुआ है पैटर्न का, मैं भेज दूंगा। ओके, ग्रुप हाँ में। वो बेहतर जी है, सर। क्योंकि हाँ हम हाँ बार बार देख के हाँ, नाम भी होंगे उसके। वो ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है। अब ये कैसे कैसे बनेगा जानते हो, ऑर्डर ब्लॉक? कैसे? ये ये 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, बाकी उस क्लास में बताऊंगा। हाँ। अभी ओके। ये आउटसाइड बार पूरा जोन होता है, ये पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता है, पूरा कैंडल। कैसे? हम्म, इसके बाद वाला कैंडल में लोगों को क्या बताता हूँ, जो लोकल बैच होता है उनको बताता हूँ कि 4-5 कैंडल ऊपर जाना चाहिए, पर जो असलियत में जो जो बात है वो नहीं बताता, क्योंकि ये तो फॉरेक्स में यूज करना होता है, पर बाइनरी में हम कर लेते। फॉरेक्स में अगर आप कभी ट्रेड करो तो इसी जगह पर ऑर्डर ब्लॉक बनता है। नेक्स्ट कैंडल कभी भी इस कैंडल के बॉडी को, जो जोन है उसको टच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही बना, तब क्या क्रिएट हो रहा है, इस कैंडल के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप।